अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ कि ये महीना कैसा रहेगा। तो आज बात करते हैं बुर्ज अकरब की कि बुर्ज अकरब का ये महीना यानी सितंबर 2021 कैसा रहेगा। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आगे शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो, मेहरबानी आपकी। तो जिन लोगों का नाम ये छोटी ये अल्फिया या नून अल्फ ना से शुरू होता है, इनका बुर्ज अकरब होता है। या जिनकी तारीख पैदाइश 23 अक्टूबर से 22 नवंबर है तो इनका बुर्ज अकरब होगा और स्यारा मरीख होगा। दिन इनका मंगल होता है, पत्थर सुरख यकूत होता है। तो स्यारा मरीख कुंडली के 11वें घर में हरकत कर रहा है, जो 30 जुलाई से 15 सितंबर तक कुंडली के 11वें घर में रहेगा और 15 सितंबर को कुंडली के 12वें घर में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 11वें घर में क्या रिजल्ट देगा, उसके बाद बात करेंगे कि 12वें घर में फिर क्या रिजल्ट देगा। 11वें घर में मरीख की आमद ये आपको और आपके ख़ानदान के लिए खुशियों का वक्त होगा। ये अरसा आपको ज़मीनी जायदाद और आपके कारोबार या तजारत के मैदान में मुनाफा देगा। आप में से कुछ को इस दरमियान अपने बहन भाइयों से भी फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। ये नौकरी करने वालों के लिए भी अच्छा वक्त साबित होगा। आप में से कुछ इस वक्त अपनी आमदनी या पोजीशन में इजाफे की तवक्को कर सकते हैं। मज़ीद ये कि आपको तमाम कोशिशों में कामयाबी होने का अमकाम है, जो आपको मज़ीद फ़ायदा दे सकती है। ये एक ऐसा वक्त समझा जा सकता है जब आप ना सिर्फ अपनी पेशा वराना ज़िंदगी बल्कि अपनी ज़ाती रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बेहतरी देखेंगे। आप अपनी समाजी हैसियत, वक़ार और एहतराम में इस वक्त के दरमियान ऊपर बढ़ने की तवक्को देख सकते हैं। आपकी शख्सियत आपके कारनामों की अक्कासी करती है। आप में से कुछ आपके ख़ानदान में नए रुकन की पैदाइश की तवक्को भी कर सकते हैं, जिससे आपको मज़ीद खुशी और घरेलू सुकून हासिल होगा। आपके बच्चे और बहन भाई आपके लिए मज़ीद खुशी लाएंगे। बीमारी से बच सकेंगे। आप पहले से कहीं ज़्यादा न डर महसूस करेंगे। तो 15 सितंबर को स्यारा मरीख कुंडली के 12वें घर में जब आएगा, जिस्म के दर्द और अमूमी तकलीफ़ की अलामत है। ये अगर ये देखभाल बर वक्त ना की गई तो ये मुद्दत आपके लिए टैक्स साबित हो सकती है। सेहत से मुतल्लिका किसी भी मसले पर तवज्जो दें, क्योंकि आपको तकलीफ़ या बीमारी का मकाम है। ये ख़ास तौर पर आँखों और पेट से मुतल्लिका हो सकती है। अपने पाँव का भी ख्याल रखें, पाँव में भी कोई चोट या ज़ख्म वगैरह हो सकता है। ये वो वक्त है जब आपको ऐसी सरगर्मियों से दूर रहना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हों। यहाँ तक कि आप में से कुछ डराने ख्वाब या ख्वाबों की खराबी का शिकार हो सकते हैं।
आपकी काम की ज़िंदगी सख्त भी हो सकती है और आपको अपने प्रोजेक्ट में कामयाबी का चेहरा देखने के लिए सख्त मेहनत का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर इक़दामात नहीं किए गए तो आप में से कुछ काम पर अपनी पोजीशन को खतरे में डाल सकते हैं और मज़ीद जलील हो सकते हैं और इज़्ज़त में कमी हो सकती है। माली मामलात का ख्याल रखें और आप किसी भी किस्म के गैर ज़रूरी अखराजात से बचने की कोशिश करें। घर में अपनी बीवी, बच्चों और बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ खुशगवार तल्लुकात कायम करने की कोशिश करें। इनके साथ किसी भी किस्म की बहस से गुरेज करें। अपने दुश्मनों के साथ मज़ीद तनाज़ात से दूर रहना और काफ़ी मुहतात रहना कि कुछ नए दुश्मन पैदा ना हो सके। ये मुद्दत आपके लिए बैरून मुल्क सफ़र के कुछ मौके ले सकती है, ताहम आप में से कुछ सफ़र करने के मतलूबा नताज हासिल नहीं कर सकेंगे और बेमकसद भटक सकते हैं। तो इसी तरह बात करते हैं सियारे मुश्तरी की कि सियारा मुश्तरी कुंडली के चौथे घर में हरकत कर रहा है और ये 29 दिसंबर 2021 तक इसी घर में हरकत करता रहेगा। इससे आपके लिए परेशानी लाहक हो सकती है। काम की जगह पर आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और आपकी तरक्की में तख़ीर हो सकती है। किसी भी किस्म के कानूनी चाराजोई और जायदाद से मुतल्लिका मसले से दूर रहें। अपने दुश्मनों से बचें और शौरी तौर पर इस वक्त नए दुश्मन बनाने से भी गुरेज करें। अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ खुशगवार तल्लुकात कायम करने की कोशिश करें। इस अरसे में आप सोगवार ख़ानदान से मिलने के लिए जा सकते हैं। माली तौर पर यह आपके लिए अजमाइशी वक़्त हो सकता है। गैर ज़रूरी अखराजात और सफ़र से बचने के इक़दामात करें। अपनी और अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखें। आपको इस अरसे के दरमियान कमज़ोरी का सामना करना पड़ सकता है। फालतू जानवर और मोटर सफ़र से दूर रहना बेहतर है, क्योंकि इस मरहले के दरमियान हादसे का सबब बन सकता है। माशरे में अपनी हैसियत को बरकरार रखें और माशरे के मेंबरों के साथ हमवार तल्लुकात को बरकरार रखें, क्योंकि मखालफत हो सकती है। ख़ास तौर पर इस वक्त आपको ज़िल्लत और गहरी ज़हनी अज़ियत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी तरह बात करते हैं सियारे ज़ोहल की। सियारा ज़ोहल भी कुंडली के चौथे घर में रहेगा, जो 8 मार्च 2023 तक इसी घर में हरकत करता रहेगा। तो इंसान को एक साथ कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। फैमिली मेंबरों के साथ तल्लुकात ख़राब रहते हैं। माँ के सुख में कमी आ जाती है। ज़मीन, मकान, प्लाट, घर, गाड़ी के सुख में कमी आ जाती है। बिजनेस में नुकसान होता है। ज़मीन, मकान, प्लाट, घर, गाड़ी की सेल परचेज में नुकसान का सामना करना पड़ता है। ज़ोहल चौथे घर में एक परेशानी का वक्त लाता है। ज़िंदगी के दीगर पहलू के अलावा आपके माली मामलात में इस वक्त के दरमियान मुहतात अंदाज में संभालने की ज़रूरत होगी। पैसे ज़ाया करने से गुरेज करें। जब आपके काम या पेशे की बात आती है तो आपको जोशो खरोश की कमी पैदा होती है, यहाँ तक कि आप अपनी मुलाजमत को नापसंद करना शुरू कर देंगे और आपको अपने मालिक या किसी अफसर के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। मुमकिन है कि आप में से कुछ को इस अरसे के दरमियान किसी और काम की जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए।
समाजी तौर पर ये आपके लिए अच्छा वक्त नहीं है। अपने माशरती दायरे में मकबूलियत बरकरार रखने के लिए कोशिश करें। ऐसी किसी भी सरगर्मी से गुरेज करें जिसकी वजह से आपको जिल्लत का सामना करना पड़े। सेहत के मामलात में आपकी तवज्जो की ज़रूरत होगी। आप में से कुछ लोगों को सुस्ती, पेट में तकलीफ़ और दीगर मामूली बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आप इस वक्त तकलीफ़, खौफ, जहनी उलझनों और परेशानियों का भी सामना कर सकते हैं। आप में से कुछ को बुरा सोचने या गुनाहगार काम करने की ख्वाहिश महसूस हो सकती है। अपने दुश्मनों से किसी भी तरह से बहस करने से गुरेज करें। आप अपने दोस्त और मददगारों से अलग हो सकते हैं। घर में अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल रखें क्योंकि वो बीमार या दीगर जानलेवा हालात से मुतासर हो सकते हैं। घर वालों में किसी की मौत भी हो सकती है। अपने रिश्तेदारों और करीबी अजीज़ों के साथ किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल में मुलव्वस होने से गुरेज करें। इस दरमियान में आप अपने करीबी ख़ानदान या रिश्तेदारों में दुश्मनी पैदा कर सकते हैं। इस दरमियान छुपे हुए दुश्मनों से बचें। दूसरी तरफ आप में से कुछ अपने ख़ानदान में बच्चे की पैदाइश की तवक्को भी कर सकते हैं। तो इसी तरह बात करते हैं सियारे ज़ोहरा की कि सियारा ज़ोहरा जो है ये कुंडली के 12वें घर में हरकत कर रहा है, जो कि 16 अगस्त को इधर दाखिल हुआ था और 11 सितंबर तक कुंडली के 12वें घर में रहेगा और 11 सितंबर के बाद कुंडली के पहले घर में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सियारा ज़ोहरा कुंडली के 12वें घर में क्या असर देगा। ये मुस्बत और मनफी वाक़यात मिला जुला मामलात की निशानदही करता है। एक तरफ ये दौर माली फ़ायदे को ज़ाहिर करता है और दूसरी तरफ इससे दौलत और लिबास के गैर मुतवक्का नुकसानात की भी निशानदही होती है। ये मुद्दत गैर मुल्की अखराजात और बरूने मुल्क सफ़र के दरमियान रकम के ज़ाया होने की भी निशानदही करता है। ख़ास तौर पर इस वक्त के दरमियान घर में किसी किस्म की चोरी से बचने के लिए अज़ाफ़ी ख्याल रखें। घर में कोई शादी ब्याह से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। अगर गैर शादीशुदा हैं तो आप मुखालिफ जिन्स के मेंबर के साथ कुछ जिनसी लज्जत का लुत्फ़ उठाने की तवक्को भी रखते हैं। दोस्त आपके साथ कुछ अच्छे होंगे और आपके लिए तावन में मददगार साबित हो सकते हैं। तेज़ हथियार और बुरे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। अगर आप ज़राअत से वाबस्ता हैं तो आपको इस ख़ास वक्त के दरमियान किसी नुकसान से बचने के लिए अज़ाफ़ी देखभाल की ज़रूरत होगी। तो इसी तरह जब सियारा ज़ोहरा कुंडली के पहले घर में 11 सितंबर को दाखिल होगा, फिर पूरा महीना पहले घर में ही रहेगा। आपके पहले घर से गुजरेगा। ये ज़्यादातर आपके लिए मादी और जिनसी राहत को ज़ाहिर करता है। आप ज़ाती जगह पर बहुत सारे वाक़यात की तवक्को कर सकते हैं। अगर अहल हैं तो इस वक्त के दरमियान आपको अपना कामल मैच मिलने का अमकाम है। आप में से कुछ ख़ानदान में किसी नए मेंबर की आमद की तवक्को भी कर सकते हैं। समाजी तौर पर नए लोगों से मिलने और मुखालिफ जिन्स की सोबत से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए ये एक अच्छा वक्त है। आपकी इज़्ज़त होगी और माशरे में भी आपकी हैसियत बुलंद होने का मकाम है। आपको लुत्फ़ उठाने का काफ़ी मौका मिलेगा और गैर मुल्की आमदो रफ्त में भी मुब्तला हो सकते हैं।
इस मुद्दत में आपको अपनी ज़िंदगी को तकवीयत बख्श बनाने के लिए उसास मवाद और लवाजमात हासिल होंगे। आपको कपड़े, खुशबू और गाड़ी में भी दिलचस्पी बढ़ सकती है। माली तौर पर आप इस अरसे के दरमियान आसानी से सफ़र कर सकेंगे। इस ख़ास वक्त के दरमियान आपकी माशी हालत भी बेहतर रहेगी। अगर आप तालिब इल्म हैं तो आपको अपनी सीखने के शोबे में कामयाबी के लिए ये एक बहुत अच्छा दौर साबित हो सकता है। आप इस वक्त के दरमियान अपने दुश्मनों को फना कर सकते हैं। किसी भी असर व सलूक से दूर रहे जो आप में मनफी फसाद फैला सके। तो इसी तरह बात करते हैं सियारे अतारद की। सियारा अतारद जो कि 30 अगस्त से 27 सितंबर तक कुंडली के 12वें घर में रहेगा और 27 सितंबर को ये रज्जत इख्तियार कर जाएगा, उल्ट चलना शुरू हो जाएगा और फिर सारा महीना कुंडली के 12वें घर में ही रहेगा। ये आपके लिए अखराजात को ज़ाहिर करता है। आरामदेह ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको तवक्को से ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। कानूनी चाराजोई से दूर रहें क्योंकि इससे पैसे का कुछ नुकसान भी हो सकता है। मज़ीद ये कि आपको किसी भी काम को पूरा करने के लिए अज़ाफ़ी मेहनत करना पड़ सकती है। अपने दुश्मनों से होशियार रहें और इनके रास्ते से दूर रहना ताकि किसी भी रसवाई से बच सकें। अपनी इज़्ज़त को मजबूत रखें और माशरे में अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखने की कोशिश करें। आप कई वजूहात की बना पर ज़हनी तौर पर परेशान हो सकते हैं। आप इस ख़ास वक्त के दरमियान परेशानियों और बेचैनी का शिकार हो सकते हैं। इस मरहले के दरमियान आपको परेशान होने और मायूसी का भी सामना करना पड़ सकता है। आप खाने और शादीशुदा ज़िंदगी में दिलचस्पी खो सकते हैं। बीमारी और तकलीफ़ का एहसास आपको इस ख़ास वक्त के दरमियान परेशान कर सकता है। तो इसी तरह बात करते हैं सियारे शमश की। सियारा शमश 23 अगस्त से 23 सितंबर तक कुंडली के 11वें घर में रहेगा, तो फिर 23 सितंबर को कुंडली के 12वें घर में आ जाएगा। तो बात करते हैं कि कुंडली के 11वें घर में शमश आपको क्या रिजल्ट देगा। 11वें घर में सूरज का मतलब ज़्यादातर माशी और माशरती हैसियत में बेहतरी, माशी इस्तेहकाम का मतलब है ये आपके मालिक से किसी भी हकदार के लिए रजू करने के लिए मुनासिब वक्त है। जैसे प्रमोशन के लिए आप काम की जगह पर अपनी पोजीशन में इजाफा कर सकते हैं और अपने आला अफसरान या अहकाम से गैर मुतवक्का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आप इस वक्त के दरमियान तजारत और दौलत के असूल में भी अपने दोस्तों से मुनाफे की तवक्को कर सकते हैं। आपके माशरती वक़ार में अरूज होगा और आप अपने पड़ोसियों में और ज़्यादा इज़्ज़त हासिल कर सकेंगे। इस वक्त के दरमियान सेहत ठीक रहेगी और आपकी सेहतमंदाना सेहत कुनबे के लिए खुशगवार मौका साबित हो सकती है। इस मुद्दत में आपके घर में कुछ रूहानी तमीरी काम का आगाज़ होने का भी इशारा मिलता है, जिसकी वजह से और भी खुशी हो सकती है। इस वक्त के दरमियान घर में पैदाइशी तकसीम और अच्छे खाने और मिठाइयों की आमद की भी तवक्को की जा सकती है। मजमूई तौर पर आप और आपके अहले खाना के लिए एक आरामदेह और पुरसकून मुद्दत की निशानदही की जा सकती है, जिसके नतीजे में इस वक्त के दरमियान ख़ानदान में अमन
और प्यार मोहब्बत रहेगा। तो इसी तरह बात करते हैं राहु की। तो राहु कुंडली के 8वें घर में हरकत कर रहा है। तो 8वें घर में राहु आपको क्या नफ़ा और नुकसान देगा, जो कि 19 जनवरी 2022 तक कुंडली के 8वें घर में रहेगा। ये ज़्यादातर आपके लिए जिस्मानी बीमारी की निशानदेही करता है। ये वो वक्त है जब आप अपनी सेहत को अव्वलीन तरजीह बना लेंगे। ये अरसा आपको तौलीदी अंसर, छोटी मोटी बीमारियों और मुख्तलिफ जिनसी बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। सेहत से मुतल्लिका किसी भी किस्म की पेचीदगी को कदर की निगाह से ना देखें, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आप ज़हनी अजतराब और हर चीज़ से गैर ज़रूरी खौफ का सामना भी कर सकते हैं। बदअनवानी और बददियानती से दूर रहें, क्योंकि आप अदलिया जा सकते हैं। इस ख़ास मरहले के दरमियान आपको ज़िल्लत और बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको तमाम कोशिशों की कामयाबी के लिए इंतहाई एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि आपके दुश्मन या बदख्वाह आपके ख़िलाफ़ साजिश कर सकते हैं। अपनी ज़मीनी जायदाद और ज़ेवरात को महफूज रखें, क्योंकि इस मरहले के दरमियान आप इसको ज़ाया कर सकते हैं। अपने कारोबार, तजारत या पेशे में किसी भी नुकसान से बचने के लिए अज़ाफ़ी हिसाब किताब चेक करते रहें। तो इसी तरह बात करते हैं केतु की। तो केतु 19 जनवरी 2022 तक आपकी कुंडली के दूसरे घर में बुर्ज अकरब वालों के रहेगा। केतु आपके दूसरे घर से गुजरेगा। ये ज़्यादातर आपके लिए दौलत के नुकसान की निशानदेही करता है। आपके अखराजात बढ़ने का मकाम है और आपके घर में चोरी भी हो सकती है। ताहम आपको इस मुद्दत के दरमियान कर्ज लेने से गुरेज करना चाहिए। जब चांद शमश के पास आ जाता है तो वो गुरूब हो जाता है। इस दरमियान आप जिस्मानी और जहनी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। अपनी आँखों का भी ख़ास ख्याल रखें। इस ख़ास वक्त के दरमियान मुमकिना आग के हादसे से दूर रहने की कोशिश करें। अगर शादीशुदा हैं तो आप अपने शरीक हयात के साथ तनाज़ात में पड़ सकते हैं। ये आपके शरीक हयात के ख़ानदान के साथ आपका गलत रवैये का नतीजा हो सकता है। आप में से कुछ को इस मरहले के दरमियान ज़बरदस्ती रैश की तब्दीली की वजह से तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी किस्म के मुकदमात में मुलव्वस होने से गुरेज करें, क्योंकि आप में से जो भी मुकदमा करेंगे या लड़ेंगे वो हार सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों, जब सियारे एक दूसरे के साथ जाविये बनाते हैं तो उनको नज़र बोलते हैं। यानी सितंबर के महीने में 6 तारीख को सियारा ज़ोहरा और सियारा मुश्तरी आपस में नज़र तसलीस बनाएंगे। तो जिसकी वजह से ये साबित होता है कि घर में कोई फंक्शन हो सकता है, घर की तमीर में कुछ बेहतरी हो सकती है, या घर के किसी भी मामले में खर्च होता हुआ नज़र आता है। आगे जाके देखते हैं तो कुंडली के 17 तारीख को सियारा ज़ोहरा कुंडली के पहले घर में आके सियारे ज़ोहर से नज़र तरबी बनाएगा। तो जिसका मतलब ये है कि घर में कोई फ़र्द बीमार हो सकता है, घर में कोई चोरी हो सकती है, या घर में कोई ऐसा मामला बन सकता है कि जिसकी वजह के ऊपर कोई नुकसान हो सके। तो इसी तरह सियारा अतारद, सियारा मरीख, सियारा शम्मश। अतारद इधर ही होगा, सियारा शम्मश इधर आ जाएगा और मरीख भी इधर आ जाएगा। तो ये इन सियारों से सियारे ज़ोहर से नज़र तसलीस बनाएंगे। तो जिसका मतलब बार बार यही काम करता है कि घर में कोई फंक्शन हो सकता है, घर में कोई दावत हो सकती है, या घर में कोई तमीरी काम या कोई गाड़ी, फर्नीचर या कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है कि जिसके ऊपर
खर्च जो है ये आपको करना पड़े, यानी खर्च करना पड़े। एक होता है खुशी से खर्च करना, एक होता है मजबूरी, यानी ये खर्च आपको मजबूरन अपने घर के किसी भी चीज़ के ऊपर, तमीरी कामों के ऊपर, घर में कोई बीमारी के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर किया करो। तो अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।